तो बच्चों लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए बच्चों। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बच्चों। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बच्चों। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर बच्चों। जी बच्चों, लाइव क्लास का टाइम हो गया है। 8 बजे से लाइव क्लास बोला गया था। 8 बजे से लाइव क्लास बोला गया था बच्चों, सभी बच्चों को। जी प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को लाइव क्लास बोला गया था। तो बच्चों अपना अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, रोहन प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। रोहन प्रताप सिंह है। रोहन प्रताप सिंह हाय। चंदन जी हमारे जुड़ गए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चंदन भी जुड़ गए हैं हमारे। ये प्यारे बच्चे। हमारा रोहित जी भी जुड़ गया है। रोहित जी, रोहित जी भी जुड़ गए हैं। चंदन जी भी जुड़ गए हैं। रोहित जी भी जुड़ गए हैं। हाय सर, आपको भी गुड इवनिंग बच्चों। तो 5 मिनट, थोड़ा 2-4 मिनट और रुक जाता हूँ। बच्चे जुड़ जाते हैं थोड़ी देर में सारा बच्चे। अर्णव भी जुड़ गए हैं। अपने अपने आईडी से जुड़ जाओ। अजीत सुमन सब कहाँ हैं? सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों। रेडी है सर हमारे। रोहन प्रताप सिंह बोले। विवेक कुमार गुड इवनिंग सर। विवेक कुमार भी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग। रोहन प्रताप सिंह बोल रहे हैं रेडी है सर। हाँ बिल्कुल, हम भी रेडी है। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, बच्चे जुड़ जाते हैं तो थोड़ा पढ़ाने में मजा आता है, फिर बच्चों को छूटने लगता है तो थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाते हैं। बच्चे तो जुड़ रहे हैं। विकास कुमार यादव, विकास कुमार यादव हाय सर। जी विकास जी। राजीव कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सारे बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जुड़ते रहिए। लाइव क्लास में, लाइव क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो रहा है। 12th वाले बच्चों के लिए हो रहा है। इंडिया के कोई भी बच्चा हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा देख सकता है। या कोटा में जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हो और उसको एग्ज़ाम देना है 12th का, वो बच्चे भी देख सकते हैं। कंसेप्ट तो सब जगह एक ही है। सब जगह एनसीईआरटी ही पढ़ाई होती है बच्चों। सब जगह एनसीईआरटी ही पढ़ाई होती है। जी सुमित कुमार जायसवाल भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी बच्चों, हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं। सब जगह एक ही, सब जगह तो एनसीईआरटी पढ़ाई होता है। सब जगह कंसेप्ट वही है, चैप्टर वही है और क्वेश्चन भी उसी टाइप का हर जगह पूछा जाता है बच्चों। ये नहीं कि महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा अलग तरह का किताब पढ़ता है 11th-12th का, बिहार का अलग पढ़ता है, झारखंड का अलग पढ़ता है और हरियाणा का अलग पढ़ता है। ऐसी बात नहीं है। सभी जगह के बच्चे एक ही तरह की किताब पढ़ते हैं, एक ही एनसीईआरटी है। सब जगह हेलो एल्केन हेलोरीन ही पढ़ने होते हैं और यही चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन है। आज लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये चारों चैप्टर का मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करा दिया है वो, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, करेक्ट आंसर के साथ करा दिया है। किशन कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऋतिक जायसवाल, चलिए पुष्पांजलि कुमारी, अब बच्चे हमारे जुड़ गए हैं। अब आपका समय नहीं लेंगे बच्चों, बच्चों आपका समय नहीं लेंगे बच्चों। हो रहा है। चलिए, ये बच्चों यह हमारा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा
वो टेलीग्राम पे पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा आपको। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है लाइव क्लास में, आपको बना बनाया विथ सॉल्यूशन विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास आंसर पहुंच जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी। और कोई बच्चा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली टेलीग्राम आप पे खुल जाएगा। चलो बच्चों, आज का पॉली हैलोजन कंपाउंड 20 क्वेश्चन कराऊंगा। पॉली हैलोजन कंपाउंड समझते हैं बच्चों? पॉली हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, समझते हैं? पॉली हैलोजन कंपाउंड। जी बच्चों, आज का टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड। जी, पॉली का मतलब बच्चों होते हैं मेनी, अनेकों, मेनी। हैलोजन का मतलब होता है बच्चों या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। पॉली हैलोजन कंपाउंड। जी बच्चों, आज का टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड। पॉली का मतलब मेनी, अनेकों, अनेकों फ्लोरीन होंगे, क्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे और आयोडीन होंगे। जैसे बच्चों आपने CHCl3 का नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। जी बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड है। CHBr3 को हम ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। और CHI3 को हम लोग आयोडोफॉर्म कहते हैं। जी बच्चों, आयोडोफॉर्म कहते हैं। यह सब मेरा पॉली हैलोजन कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, यह सब हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड है। जी बच्चों, पॉली मतलब अनेक हो, एक से ज्यादा हैलोजन, इसमें 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है, 3 आयोडीन है। अनेक अनेक अगर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसको पॉली हैलोजन कंपाउंड कहते हैं बच्चों। चलिए, तो इसको हम कर पॉली हैलोजन का परिचय दिया। आज पॉली हैलोजन कंपाउंड है, ये हेलो एल्केन हेलो में पढ़ना है बच्चों। चलो, तो अब आपका हम चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, इंतजार की घड़ी खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों, अपना अपना कॉपी और पेन लेके जवाब दीजिए। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जवाब दिया जाए बच्चों। जी बच्चों, कॉपी और पेन लेके जवाब दीजिए बच्चों। जी बच्चों, अपना अपना कॉपी और पेन लेके जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एसिटल्डिहाइड। जी बच्चों, एसिटल्डिहाइड विथ एक्वस KOH। जी बच्चों, चंदन कुमार, शिवम कुमार, सुमन। जी, पहला क्वेश्चन है कि इनमें विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन कंपाउंड है जो एसिटल्डिहाइड देता है। जी, एसिटल्डिहाइड एक्वस KOH के साथ देता है। जी, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इथेन का मतलब 2 कार्बन है बच्चों, और यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है। यह 1,2 डाइक्लोरो है। एक्वस KOH के साथ करोगे, एक्वस KOH के साथ करोगे बच्चों, तो यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, इसकी जगह आ जाएगा OH आ जाएगा। जी बच्चों, तो CH2OH और CH2OH हो जाएगा। तो इससे एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको एसिटल्डिहाइड बनाना है। इसका आंसर बच्चों बी होगा। कैसे, वो समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, देखो 2 कार्बन ले लो और 1,1 डाइक्लोरो है बच्चों, तो यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ H होगा और यहाँ CH3 होगा। जी बच्चों, 1 2 सॉरी, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन हो गया। अगर इसको बच्चों, ये हमारा 1 होगा बच्चों, ये हमारा जो होगा 1 होगा, ये हमारा 1 है और ये 2 है। इसको और एक्वस KOH डालोगे बच्चों, एक्वस KOH, तो यहाँ भी OH होगा और यहाँ भी OH होगा। जी बच्चों, जब हमें मालूम है एक्वस KOH डालने से क्या होता है कि क्लोरीन की जगह OH आ जाता है, तो CHOH और OH हो जाएगा। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, तो OH और H यहाँ से हट जाएगा और बन जाएगा CH3 और CHO। जी बच्चों, यही हमारा एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, तो एसिटल्डिहाइड बनाना है। जी, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन है।
एक्वस KOH डालोगे बच्चों तो क्लोरीन की जगह आ जाएगा OH आ जाएगा, और एक कार्बन में 2 OH जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो बीच में करना है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल जब होता है तो H2O निकल जाएगा, CHO बन जाएगा, ये बी होगा, बी इसका आंसर। जी बच्चों इसका आंसर बी होगा, बी, जी 1 का बी होगा आंसर। समझ में आ गया तो यस सर बोलो। चलो बच्चों आप एनर्जी में आ जाओ, अब टाइम बर्बाद नहीं होगा, फटाफट क्वेश्चन होगा, पूरी एनर्जी में आ जाओ। रोहन प्रताप सिंह, रोहन प्रताप सिंह, रोहन प्रताप सिंह, ए नहीं, पहला क्वेश्चन का जवाब बी होगा। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं पूरे एनर्जी में आ जाइए, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझना है और साथ ही साथ क्वेश्चन समझना है और उसका जवाब देना है। लिखा हुआ PDF में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जी बच्चों स्टडी एनर्जी प्रो रोहन प्रताप सिंह, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, सेकेंड नंबर आ गया क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 डाइब्रोमोप्रोपेन विल बी प्रोड्यूस। जी बच्चों कह रहा है इनमें से कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है, और आपको ये कहना है बच्चों कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिससे 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, जी 2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता। जी जब इसमें क्या करोगे बच्चों, हमारा CH3 है, देख सकते हो, C है, ट्रिपल बाउंड है, CH है, इसमें मिलाओगे HBr, क्या मिलाओगे बच्चों HBr, तो क्या होगा H पे प्लस है, Br पे माइनस है, तो निगेटिव पार्ट, आप मार्कोनी का रूल पढ़े हैं कि निगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH और H जाएगा इस कार्बन पे, फिर दूगो HBr है, 2 मॉलिक्यूल HBr का है, एक मॉलिक्यूल HBr के लिए तो ऐसे बन गया, दूसरा अगर HBr लीजिएगा बच्चों, दूसरा अगर HBr लीजिएगा तो Br इसी, ये बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन इसी पे जाएगा और H इसी पे जाएगा, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों CH3 CBr CBr CH3 बन जाएगा। यही हमारा 1 2 3 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। जी बच्चों 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। जी बच्चों 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। जी बच्चों 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। चलिए तो रीति जायसवाल समझ में आ गया, तौफीक अंसारी, किशन कुमार समझ में आया। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, HBr है, तो इस कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ोगे, चूंकि इस पे हाइड्रोजन कम है, आपको बताया गया मार्कोनी ऑफ रूल में कि निगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो Br इस कार्बन पे जाएगा, 2 Br इसी कार्बन पे जाएगा और 2 H जाएगा, तो 1 2 3 2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। जी बच्चों समझ में आ गया तो बोलो यस सर, समझ में आ गया है तो बोलो यस सर। जी बच्चों अगर समझ में आ गया तो बोलो यस सर। तौफीक अंसारी, ऋतिक जायसवाल, किशन कुमार, जी चंदन कुमार, सब ठीक है। नया क्वेश्चन कोई लेंगे तो उसमें अपने कर, ठीक है, उस पूरे को क्लिप डाल देना। चलो बच्चों सी होगा इसका आंसर। चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्लिप। चलो बच्चों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। किशन कुमार, रोहन प्रताप सिंह, रोहन प्रताप सिंह, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थर्ड नंबर, फॉस्जीन इज द कॉमन नेम। जी बच्चों फॉस्जीन इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका है कॉमन नेम फॉस्जीन। जी शिवम कुमार सुमन, फॉस्जीन, फॉस्जीन, ये बच्चों फॉस्जीन इज द कॉमन नेम, फॉस्जीन इज द कॉमन नेम। जी बच्चों किसका कॉमन नेम है फॉस्जीन। फॉस्जीन कहते हैं किसको बच्चों, पहले ये बताओ। तो फॉस्जीन का मतलब होता है COCl2। जी बच्चों ये कार्बोनिल क्लोराइड है, यह कार्बोनिल क्लोराइड है, ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है इसी को हम कहते हैं फॉस्जीन। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन कहते हैं। याद कर लो, याद कर लो। माही गुप्ता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। शिवम कुमार सुमन, जितने सारे बच्चे हैं मैं उस सबसे कहना चाहूंगा फॉस्जीन कोई पूछे तो फॉस्जीन का मतलब है COCl2।
फॉस्जीन का मतलब है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। जी बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड को हम फॉस्जीन कहते हैं जी, फॉस्जीन कहते हैं। चलो, जितने सारे बच्चे हैं जो जुड़े हैं हमसे, सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं डेली लाइव क्लास आता हूं बच्चों। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, फॉस्जीन इज द कॉमन नेम। फॉस्जीन किसका कॉमन नेम है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का। जी बच्चों, चलो फटाफट आ गया, डी नंबर आंसर है। चलो फिर एक अच्छा क्वेश्चन, फिर चौथा नंबर माही गुप्ता आदित्य जायसवाल। चलो, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 इज ड्यू टू 2010, यह बिहार BSEB बोर्ड का क्वेश्चन है। एंटीसेप्टिक, जी बच्चों, एंटीसेप्टिक क्या आयोडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक किस कारण होता है? तो लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। जी बच्चों, ये जो आयोडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। वो किस लिए आता है? कि ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, इसे फ्री आयोडीन निकलता है, फ्री आयोडीन। जी जी, द्वितीय सवाल, फ्री आयोडीन निकलने की वजह से होता है बी, इसका बी होगा, चौथा का आंसर बी होगा। आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। वो किस लिए? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, फ्री आयोडीन निकलता है आयोडोफॉर्म से। जी बच्चों, जी चलो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, रीति जायसवाल, टॉपिक अंसारी और हमारे जितने प्यारे बच्चे हैं सभी से जानना चाहूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस पूछा गया है। चलो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, आंसू गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Cl3NO2। जी बच्चों, यही है टीयर गैस, यही टीयर गैस है। Cl3 याद कर लो, NO2, दिस इज टीयर गैस। यह क्या है? टीयर गैस। टीयर मतलब आंसू वाला गैस है। जी बच्चों, आंसू गैस है CCl3NO2। जी बच्चों, CCl3NO2 हमारा टीयर गैस है। जी बच्चों, क्या है? टीयर गैस। जी, टीयर गैस। चलो डी, 6 नंबर, विच इज फाइनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। जी बच्चों, कहा गया है कि इथाइल अल्कोहल का NaOH से रिएक्शन कराओ। कौन है? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH का रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ कराना है। जी बच्चों, किसको उपस्थिति में? क्लोरीन के उपस्थिति में। तो पूछा है क्या बनेगा? यह हमारा है बच्चों इथाइल अल्कोहल है, यह हमारा इथाइल CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है। NaOH क्लोरीन की उपस्थिति में क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? तो बनाएगा CH3, नहीं, इसमें बनाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। जी बच्चों, इसमें क्या बनाएगा? इसमें बनाएगा आपको क्लोरोफॉर्म, ये CHCl3 बनेगा। जी बच्चों, इसमें क्लोरोफॉर्म क्या बनेगा प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। जी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, डी होगा इसका आंसर, दिल्ली। क्लोरोफॉर्म 6 का डी होगा। जी बच्चों, तौहीद ब्रदर, हेलो सर। जी तौहीद जी, छठा का आंसर डी होगा, क्लोरोफॉर्म। जी प्यारे बच्चों, छठा का आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली 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 CHCl3। जी बच्चों, छठा का आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली दिल्ली। क्लोरोफॉर्म CH3Cl नहीं, CHCl3, CHCl3। जी बच्चों, CHCl3 होगा। क्लिप एक दो और बनाना, क्लिप एक और। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। की करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी बच्चों, चलो चलो, जी बच्चों, आपका क्या है?
द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। 7 नंबर का जवाब भेजिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। जी साउंड ठीक है, साउंड आ गया, साउंड जा रहा होगा। रोहित राणा, रोहित राणा नहीं, माइक माइक ऑन कर दिया है, माइक ऑन है, माइक ऑन है जी। 7 नंबर का आंसर होगा सी, कलकत्ता। 8 नंबर, क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3, 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 तो CHCl3। क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनेगा? प्रोपेन टू ऑल, कि प्रोपेन वन ऑल, कि मिथेनल, मिथेनॉल, कि ए में दिया हुआ है मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब होता है CH3OH। बी दिया हुआ है प्यारे बच्चों मिथेनल, HCHO। जी, सी में दिया प्रोपेन वन ऑल, CH3CH2, CH2 और CH2, प्रोपेन वन ऑल हो जाएगा। और डी में प्यारे बच्चों है CH3, CHOH और CH3। इसका आंसर डी होगा, डी। जी बच्चों, क्लोरोफॉर्म अगर बनाना हो, क्लोरोफॉर्म अगर बनाना हो बच्चों, तो CH3CHOH होना जरूरी है। जी बच्चों, इसका आंसर होगा डी, दिल्ली। देखो, मैं एक थ्योरी बताता हूं, उस थ्योरी को समझो क्या कहता हूं। थ्योरी क्या कहता है समझो। क्लोरोफॉर्म CHCl3 अगर बनाना हो, या CHBr3 बनाना हो, या CHI3 बनाना हो, या हेलोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है प्यारे बच्चों, यह हमारा क्लोरोफॉर्म है, यह हमारा क्या है? ब्रोमोफॉर्म है, और यह हमारा क्या है? आयोडोफॉर्म है। क्या है प्यारे बच्चों? आयोडोफॉर्म। ये किससे बनता है? तो अल्कोहल, वैसे अल्कोहल होना चाहिए, इस प्रकार के फॉर्मेट का अल्कोहल होना चाहिए, CH3CHOH की ऐसा अल्कोहल होगा ना बउआ, CH3CHOH, तो वैसे अल्कोहल से बनेगा कौन? यही क्लोरोफॉर्म, चाहे ब्रोमोफॉर्म, चाहे आयोडोफॉर्म। CH3 होना चाहिए, CH दूसरा कार्बन पे OH होना चाहिए। जी बच्चों, CH3 CH और OH होना चाहिए, तो दूसरा कार्बन OH होगा, तो वैसा जो अल्कोहल होगा वो आपको क्या देगा? क्लोरोफॉर्म, चाहे ब्रोमोफॉर्म, चाहे आयोडोफॉर्म, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। या अगर अल्डिहाइड या कीटोन हो तो उस वो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए? वो CH3CO। जी, अगर ये वाला फॉर्मेट रहेगा या CH3CHOH वाला फॉर्मेट रहेगा, दोनों में से कोई फॉर्मेट रहेगा, तो आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म देगा। जी चलो, इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। 9 नंबर, और 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन, which is produced on heating iodoform with silver powder। जी बच्चों, जी सिल्वर पाउडर। चलो,
विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग आयोडोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर। कि आयोडोफॉर्म CH3 आयोडोफॉर्म है, तो आप सिल्वर पाउडर के साथ अगर हीट करते हैं कि Ag पाउडर के साथ अगर हीट करते हो तो क्या बनता है बच्चों? तो सुनो, इसमें बनता है जैसे कि CH एसिटिलीन बनता है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयोडोफॉर्म जो है उसको सिल्वर पाउडर Ag पाउडर के साथ गर्म करोगे, हीट करोगे तो एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म का रिएक्शन अगर सिल्वर पाउडर से करते हो तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। जी बच्चों, एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन हीट करने से एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन की आगरा होगा। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करोगे तो आपको एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन। चलिए 10 नंबर, विच इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। जी बच्चों, इथाइल अल्कोहल है मतलब CH3C2H5OH है। इथाइल अल्कोहल है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का 2 है और वाटर है, तो क्या बनेगा? जी बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म बनता है, याद कर लीजिएगा। ये अल्कोहल है, CaOCl2 है और H2O है, तो CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। जी बच्चों, क्लोरोफॉर्म ए होगा इसका आंसर। क्लोरोफॉर्म ए, आगरा क्लोरोफॉर्म, कामरानवासी जी ए। 11 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाला, जी बच्चों, आग बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, इनमें से कौन है जो आग बुझाने के काम आता है? जी बच्चों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन है, कौन हैलोजन कंपाउंड है, कौन क्लोरीन वाला कंपाउंड है जो आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के काम आता है। जी बच्चों, तो याद कर लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी बच्चों, CCl4, यह हमारा है प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी बच्चों, यह हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यह हमारा यूज्ड होता है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या यूज होता है बोलो? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का में। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जी बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। 11 नंबर क्वेश्चन, चलो आ जाओ। हो गया बच्चों? चलो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जी बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। की कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता है? जी बच्चों, इनमें से कौन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन करता है? जी चलिए, चलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो। देखो, बीच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव,
डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जी कि टॉइज में ऊपर देख रहा हूं, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इनमें से कौन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। जी तो HCHO नहीं शो करेगा, CH3CHOH यह तो करेगा, यह करेगा, यह भी करेगा, यह भी करेगा। इसका आंसर आगरा होगा, आगरा। जी बच्चों आगरा। डज नॉट, नॉट नॉट HCHO जो है इसका आंसर आगरा होगा, आगरा। जी बच्चों क्योंकि HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, नॉट बोला है, नॉट नॉट, तो फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता है, कौन हमारा, तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होगा। जी बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। 12 नंबर। HCHO। चलो 13 नंबर, 13 नंबर आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 13 नंबर आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन CCl4 रिएक्ट विथ AgNO3। व्हाट हैपेंस व्हेन CCl4 रिएक्ट विथ AgNO3। कह रहा है कि CCl4 को जब AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, NO2 गैस इज इवॉल्व, नहीं गलत है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड, यह भी गलत है। CCl4 इज डिजॉल्व विद AgNO, गलत है। नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। जी बच्चों चार तीनों गलत है। न NO2 गैस बनता है इसमें, न व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और न CCl4 जो है AgNO3 में डिजॉल्व होता है। इन तीनों में से कोई भी बात नहीं होगा। जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली देखो दिल्ली होगा इसका आंसर, दिल्ली का आंसर, दिल्ली 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 होगा, दिल्ली दिल्ली। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों। द नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरोफॉर मॉलिक्यूल। की क्लोरोफॉर मॉलिक्यूल में नेचर पूछा गया है, हाइड्रोजन का नेचर क्लोरोफॉर मॉलिक्यूल में क्या होगा। जी बच्चों क्लोरोफॉर मॉलिक्यूल यही है, CHCl3 है, इसमें हाइड्रोजन का नेचर पूछा गया है। तो बच्चों यह CH का ऐसे बॉन्ड बनाओ, और 3 क्लोरीन है बच्चों, 3 क्लोरीन है, और इसमें पूछा गया है कि CH का नेचर कैसा होगा। तो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो कार्बन से तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, बगल वाले से खींचेगा हाइड्रोजन से, तो ये जो हाइड्रोजन हो जाता है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन। जी बच्चों ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। क्या है, एसिडिक, एसिडिक है, एसिडिक नेचर पूछा गया है। नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरोफॉर मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, तो इसका जवाब होगा एसिडिक। एसिडिक अम्लीय है कि H+ के रूप में वो रिलीज होना चाहता है, एसिडिक है, H+ के रूप में रिलीज होना चाहता है। चलो बच्चों एसिडिक होगा, एसिडिक, एसिडिक। पंद्रह, Which of the following will not give iodoform टेस्ट। इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। जी बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, बताओ, जवाब है जो आप लोग। आप चलो बच्चों बताओ, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजो। चलो इसका जवाब बताओ बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर का जवाब भेजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजिए बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 15 नंबर का जवाब भेजिए, 15 नंबर का।
15 नंबर का जवाब भेजिए बच्चों, 15 नंबर का। जी आप जवाब भेजो बच्चों, बच्चे जवाब भेजिए, अपना अपना जवाब भेजिए, अपने अपने जवाब भेजिए। जी कमरान जी बोल रहे हैं इथेनॉल नॉट गिव आइडो फॉर्म, नॉट गिव आइडो फॉर्म, तो इथेनॉल हमारा CH3CHO है तो ई देगा, इथेनॉल भी देगा, CH3CH2OH देगा, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 1 2 3 4 5 और 2 ऑन, और पेंटेन 3 ऑन, 1 2 3 4 5, 3 4 5, पेंटेन 3 ऑन। तो इसमें से इसका आंसर डी होगा, डी। जी बच्चों डी, पेंटेन 1 2 3 4 5, 3 पे ऑन है, कीटोन लगा हुआ है। जी बच्चों तो ये जो है आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जी बच्चों आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने का तरीका ये होता है कि CH3CHOH होना चाहिए या CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH होना चाहिए या CH3CO ग्रुप होना चाहिए। जी बच्चों तो देखो यहाँ CH3CO ग्रुप है, यहाँ CH3CHOH भी है, यहाँ CH3CO भी है, लेकिन यहाँ CH3CO नहीं है, इसीलिए यह आयोडोफॉर्म रिएक्शन नॉट नहीं देगा, नॉट नहीं देगा। दिल्ली दिल्ली जी दिल्ली होगा, दिल्ली। चलो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन जवाब भेजिए, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजिए बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजिए। जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है, 16 नंबर का जवाब नहीं आ रहा है, 16 का जवाब भेजे जा रहे हैं। जितने सारे बच्चे हम जो जुड़े हुए हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजिए। बनाओ, चलो बताओ इसका जवाब बताओ। इसका दिल्ली बता रहे हो जी, रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या यूज होता है, यही है CF2Cl2 जी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलते हैं इसको, क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CF2Cl2 जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है जी। इसको फ्रियॉन भी बोलते हैं, फ्रियॉन को फ्रियॉन भी बोलते हैं जी, फ्रियॉन फ्रियॉन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन भी बोलते हैं, फ्रियॉन ही रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है। जी बच्चों CF2Cl2 होगा, CF2Cl2 होगा, CF2Cl2 16 का जवाब CF2Cl2। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, 17 का जवाब भेजिए, 17 का जवाब भेजिए बच्चों। सेवेंटीन नंबर का जवाब बताओ, 17 नंबर का जवाब, 17 का जवाब बताए, 17 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। जी बच्चों इनमें से कौन जो है वो औद्योगिक सॉल्वेंट नहीं है। जी बच्चों जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। जी बच्चों बनाइए, कौन नहीं है जी, तो आपका इसका आंसर होगा आयोडोफॉर्म, बी, बी होगा आयोडोफॉर्म, बी। आयोडोफॉर्म जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं है, आयोडोफॉर्म जो है हमारा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं है, आयोडोफॉर्म। जी बच्चों आयोडोफॉर्म नॉट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं है। यह क्या है बच्चों? आयोडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। जी बच्चों, यह हमारा एंटीसेप्टिक 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 है जी, आयोडोफ एंटीसेप्टिक है, बी होगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। 18 नंबर 18 है डीडीटी। डीडीटी क्या है? डीडीटी फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या? डीडीटी डाइक्लोरो, फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है बच्चों? ट्राइक्लोरोइथेन। यह डीडीटी है, डीडीटी डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी है, डीडीटी डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी कैसे बनता है? तो आप लोग याद कर लीजिए, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनता है। जी बच्चों, क्लोरल 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 और क्लोरोबेंजीन। क्लोरल सी से क्लोरो, सी से क्लोरोबेंजीन, इस दोनों की मदद से क्या बनता है? डीडीटी। डीडीटी का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जी बच्चों, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी है। यह बनता है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनता है। और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, समझो। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ डीडीटी कैसे बनता है। तो क्लोरल, मैंने क्या बोला है? क्लोरल और प्लस क्या लिया है मैंने? क्लोरोबेंजीन। क्या लिया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। तो क्या बनता है? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लोरल किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? क्लोरल होता है यही CCl3। यह हमारा क्लोरल है, COH, यह हमारा क्लोरल है। और क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है। जी बच्चों, ये हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे इस प्रकार से जी। यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। यह क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल है, यह क्लोरोबेंजीन का 1 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल लिया है, क्लोरल लिया है। H2 यहाँ से गायब कर दो और बन जाएगा डीडीटी। डीडीटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Cl 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 T। और फिर इस प्रकार से आपका यह जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, यह जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, यह हमारा डीडीटी, यही डीडीटी है। ठीक है, पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जी बच्चों, क्लोरल CCl3CHO, क्लोरोबेंजीन जी, इस दोनों की मदद से बनता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जी, डीडीटी। चलो 18 का जवाब क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे होगा, बॉम्बे। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब भेजिए बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब, वेन क्लोरल, क्लोरल क्लोरल का मतलब क्या होता है? CCl3CHO, अभी बताया है ना, हीटेड विथ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या हो गया? अभी बताया था, बेंजीन में Cl लगा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या लेना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है? डीडीटी बनता है। अभी तो बता भी कि डीडीटी बनता है, डीडीटी, बी होगा, बॉम्बे। यार CH कहाँ गया 18 नंबर क्वेश्चन में? CH, H कहाँ गया? H2O बना लिया, बताए थे ना, डिटेल में बताया था। 18 बताए थे, देखिए 18 में देखो, 18 क्वेश्चन का जवाब पूछे है ना। 18 में देखो, CCl3CHO है, यह क्लोरोबेंजीन है, एक दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया H2O, और यही बन गया Cl 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 C
और ये जो है ये दोनों इस बॉन्ड से जुड़ गया और ये क्लोरीन आ गया। 18 नंबर का ही देख सकते हो, 18 नंबर का जवाब। हाँ किशन कुमार, 18 नंबर का जवाब भेज रहा हूं मैं। ये 18 नंबर देखो, क्लोरल CCl3CHO, क्लोरो बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया कि तो समझाने के लिए इसका H दिखाया, इसका H दिखाया, तो H2O निकल जाता है और इस कार्बन के साथ दोनों ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाता है और इस प्रकार से DDT बनता है। DDT, यही DDT है, DDT का स्ट्रक्चर यही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। 19 नंबर बता ही दिया DDT बनेगा। चलिए चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर क्वेश्चन के इक्विवेलेंट था, बराबर था जी, इक्वल था जी बच्चों जी। सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब कर दे जी बच्चों। प्लीज क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर, ये 2023 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है जी बच्चों। कह रहा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 को अगर जिंक प्लस वाटर के साथ जी करेगा क्या बनेगा, देखो तो डाइक्लोरोमीथेन बनता है। क्या बनता है? डाइक्लोरोमीथेन। लेकिन यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन नहीं दिया गया बच्चों, यहाँ सीधा मीथेन होगा। इसका आंसर मीथेन मार दीजिएगा कि डाइक्लोरोमीथेन में से बनता है, लेकिन जहाँ पर मीथेन तो मीथेन ऑप्शन चलेगा। क्लोरोफॉर्म को रिडक्शन कराते हो जिंक और वाटर के साथ, बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। तो क्या बनता है? मीथेन। डाइक्लोरोमीथेन से बनता है, लेकिन यहाँ डाइक्लोरो नहीं दिया तो मीथेन ही चलेगा। ये जी बिल्कुल चलेगा, मीथेन चलेगा। इसका दिल्ली होगा, दिल्ली डाइक्लोरोमीथेन। हाँ तो डाइक्लोरोमीथेन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसीलिए मीथेन दिया। मीथेन चलेगा, मीथेन मीथेन का ना डाइक्लोरोमीथेन में चलेगा, ये होगा इसका आंसर। चलो बच्चों ये 2023 इसी साल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था। चलो बच्चों तो इस प्रकार से आप लोगों ने बड़े धैर्य से, बड़े आराम से इतना देर लगभग 45 मिनट हमसे जुड़े रहे और मेरे साथ सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक ये चैप्टर एंड हो गया। हमारा चैप्टर तो 10 है, वो चैप्टर 10 का आज लेक्चर 5 था। 4 लेक्चर तक कल ही तो हो गया था, आज 5वां लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक होने के साथ ही चैप्टर एंड हो गया। कल जो हम चैप्टर लेंगे वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेंगे। क्या लेंगे? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेंगे जी बच्चों। कल जो चैप्टर होगा वो 11 नंबर चैप्टर होगा। ये 12th वाले बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर होगा। उस चैप्टर का नाम रहेगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जी बच्चों। एक चैप्टर खत्म कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन विथ टॉपिक, विथ सारे आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डाल दिया हूँ। आज चैप्टर 10 भी खत्म हो गया है। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कल से शुरू होगा जी बच्चों। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कल से शुरू होगा जी बच्चों। कल से चैप्टर 11 शुरू होगा। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूल की तरह खिलखिलाते रहे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स।